द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल का दिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के समर्थकों के लिए बड़ा फजीहत से भरा हुआ था। घंघोर बेइज्जती इनकी हुई है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी तालिबान के साथ खड़े हुए पाए गए। किस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूं कि तालिबान के साथ रिपब्लिक विद तालिबान का ट्वीट कर डाला, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे योगी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की काम पे लग गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए, हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति करने के लिए अजीत अंजुम साहब ने उसको साझा किया और उसके ऊपर एक टिप्पणी भी की है। और साथ में इस वीडियो के आखिरी में एक और चीज देखिएगा आप कि कैसे मोदी जी मिल रहे थे ओलंपियन से। वहां पीवी सिंधु जो है उनके कोच से, पीवी सिंधु के कोच से मिलकर क्या कह दिया, कोरियन कोच से, जिसको लेकर बहुत देश भर के अंदर फजीयत हो रही है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं। ये 3 अलग अलग चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मैंने जो आपको दावा किया था कि साहब रिपब्लिक टीवी जो है तालिबान के साथ खड़ा हुआ पाया गया, और ये उसने खुद ही लिखा और बाद में डिलीट भी कर दिया। एक ट्वीट किया रिपब्लिक टीवी के ट्विटर हैंडल से हुआ, अधिकृत ट्विटर हैंडल से। उसमें लिखा था अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के भाई के बारे में कि तालिबान के साथ मिल गए, और खुद हैशटैग लगाया था रिपब्लिक विद तालिबान, मतलब तालिबान के साथ रिपब्लिक। अगर यही चीज किसी और ने कर दी होती तो रिपब्लिक टीवी के ऊपर अर्नब गोस्वामी और उनके सारे सहयोगी जो है वो चीख के चिल्ला के उसको देशद्रोही करार दे देते, उसको जेल के अंदर डलवा देते, सलाखों के पीछे डलवा देते। लेकिन खुद गलती की थी। क्या किया साहब समझदारी से, जैसे ही लोगों ने ये इनकी चोरी पकड़ी तो लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत फौरन उस पूरे ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट करके क्या होना था, आप जब कोई ट्वीट कर देते हो तो वो आर्काइव में आ जाता है। तो जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं जुबैर, उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने आर्काइव का लिंक भी साझा कर दिया। इससे पहले मैंने आपको ट्वीट दिखाया था जो उन्होंने किया था रिपब्लिक ने, और अब देखिए यहाँ पर ये आर्काइव लिंक जुबैर ने शेयर किया ऑल्ट न्यूज वालों ने, और यहाँ पर लिख दिया कि डिलीट कर भी दोगे तो ये आर्काइव लिंक है, ये सामने, अब ये कहीं जा नहीं सकता। जम के फजीयत हो रही है इनकी। आप खुद सोचिए कितना चिल्ला के चीख के लोगों को देशद्रोही घोषित करते हैं तालिबान के मामले के अंदर भी। पहली बात तो मोदी जी की चुप्पी है। मोदी सरकार कोई स्टैंड अपना स्पष्ट नहीं कर रही है तालिबान को लेकर। अब उसके स्पष्ट नहीं करने के बाद ये मामला हो रहा है कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के ऊपर आरोप लगाती है कि ये तालिबानी समर्थक हैं, इनकी सोच तालिबानी है, ये तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, ये देशद्रोही है। भाई, देश का अपमान तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये नहीं सवाल कोई कर रहा है कि मोदी सरकार चुप क्यों है, मोदी सरकार अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है, क्यों अब तक मोदी सरकार ने ये स्टैंड नहीं लिया और ये नहीं कहा कि हम तालिबान से कोई संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यहां पर अब अर्नब गोस्वामी साहब और उनका चैनल लिखता है हैशटैग रिपब्लिक विद तालिबान, तालिबान के साथ रिपब्लिक टीवी। मतलब ये तो हद ही हो गई। अब जब लोगों ने पकड़ लिया तो आपने डिलीट कर दिया। मैं साफ कह रहा हूं कि इन्होंने डिलीट भी कर दिया। डिलीट किया तो पकड़े गए फिर से। अब यहां पर कोई इन पे कोई देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाता है? योगी सरकार ने न जाने कितने लोगों में, 15-20 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा, सेडिशन के चार्जेस लगा के उनको जेल में डाल दिया तालिबान का समर्थन करने के अंदर। लेकिन वहीं पर रिपब्लिक टीवी ये साफ लिखता है रिपब्लिक विद तालिबान हैशटैग करके और डिलीट करता है उसके बाद, और उसका आर्काइव लिंक पाया जाता है दोबारा। उसके बावजूद भी कोई केस नहीं है। क्यों कोई केस नहीं है? इसी पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इस रवैये के ऊपर आज अजीत अंजुम साहब ने उनका एक वीडियो शेयर किया, और अजीत अंजुम साहब ने लिखा लग गए हैं काम पर। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। आप जानते हैं क्या काम पे लगे? इस बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूरे वीडियो के अंदर हर तरफ ध्रुवीकरण है, हिंदू मुस्लिम है, तिरंगे की बात है, उसके अंदर मस्जिद का मामला है, तो कहीं कुछ है, तालिबान के समर्थन के नारों की बात है, और ये कर देंगे हम, वो कर देंगे इन लोगों का। मतलब ऐसा लग रहा है कि ध्रुवीकरण करने की कसम खा ली है। इसीलिए ये अजीत अंजुम साहब ने साथ में शेयर करके लिखा है लग गए हैं काम पर। किस काम पर लग गए हैं आप जानते हैं? और रुकिएगा, मोदी जी का भी स्टेटमेंट एक दिखाऊंगा जो उन्होंने पीवी सिंधु के कोरियन कोच से कहा, वो भी काम पर लग गए हैं। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के मोड में आ गए। लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से हर संभव प्रयास में लगी हुई है कि कैसे लोगों के अंदर आपस की नाइत्तेफाकी हो जाए, कैसे लोग एक दूसरे से लड़ जाएं। क्या इस तरह के कामों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या भाजपा अभी भी ध्रुवीकरण का साथ नहीं छोड़ सकती है? मतलब साफ है स्पष्ट तौर के ऊपर कि आपने कोई काम नहीं किया है, आपके पास कोई काम बताने को नहीं है, इसीलिए आप इस तरह के काम करते हो। अगर 15-20 लोगों को तालिबानी समर्थन में नारे लगाने के ऊपर जेल में डाला है या पोस्ट लिखने के ऊपर, तो फिर अर्नब गोस्वामी साहब, रिपब्लिक टीवी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है?
कार्रवाई भी क्या नाम देखकर होगी? क्या हिंदी नाम के ऊपर नहीं होगी, उर्दू नाम पे होगी? क्या आपके समर्थक जो भाजपाई समर्थक लोग हैं उन पे नहीं होगी कोई कार्रवाई? ये आपका भाजपा का और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों का इंटेंशन इसमें साफ होता है। रिपब्लिक टीवी का इंटेंशन साफ होता है कि आपके अंदर दिमाग में क्या है। आप टीआरपी का खेल कह लीजिए या बीजेपी के फायदेमंद रिपोर्टिंग कह लीजिए, आप तालिबान को आगे बढ़ा के उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। सच आपकी जुबान से निकल गया, गलती से ही निकला, लेकिन निकला। हैशटैग रिपब्लिक विद तालिबान, इस पर कोई देशद्रोह का आप पे आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि आप तो सबसे ऊपर है। अब मैं आपको लाता हूं जो मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा पीवी सिंधु जी के कोच से, वो आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं। गौरव पंथी का उससे पहले एक ट्वीट भी देख लीजिए। तालिबान का जो यार है अर्नब गोस्वामी गद्दार है, हैशटैग रिपब्लिक विद तालिबान। भाई आप इस तरह के ट्वीट करोगे, इस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल करोगे तो सवाल तो खड़े होंगे। अगर आलोचना करते हो तो आलोचना झेलना भी सीखो। हर कभी मानहानि के नोटिस, ये सारी चीजें ये आपकी बताती है कि आप कितने अंदर से इनसिक्योर हो। अब यहाँ पर आगे जो मैं बात कर रहा था आपसे पीवी सिंधु के कोच साहब की, वो सुनना बड़ा जरूरी है। इस वीडियो को देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, एक ओलंपियन जिसने देश का नाम को गौरवान्वित किया, देश के हर एक व्यक्ति को गौरवान्वित महसूस करवाया, फक्र से सीना चौड़ा करवाया, सर उठवाया। पीवी सिंधु जी दो बार उनके कोच से अगर वो प्रधानमंत्री को मिलाती हैं तो प्रधानमंत्री जी यही कहेंगे, बड़ा अच्छा खेल आपने ट्रेन किया है, बहुत अच्छा आप काम करते हैं। कोरिया में क्या है, लेकिन आप जानते हैं क्या सवाल पूछ रहे हैं, जरा देख लीजिए आप। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. South Korea, sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? There is a special relation with Korea, Ayodhya. राकेश शर्मा साहब एक फिल्म मेकर है, उन्होंने एक पैरोडी अकाउंट का शेयर किया, ये ट्वीट किया है, रीट्वीट किया इस वीडियो को और लिखा है अयोध्या ऑन हिज माइंड, अयोध्या इनके दिमाग पर है आज से लेकर आखिरी वोटिंग डे तक मई 2024 के। मोदी जी उनके कोच से, कोरियन कोच से पूछते हैं पीवी सिंधु के, आपने अयोध्या का नाम सुना है? हैव यू विजिटेड अयोध्या? आप अयोध्या गए हैं कभी? अयोध्या देखा है? और वो कह रहा है कुछ नहीं। आप क्या, किस तरह से आप उत्तर प्रदेश के पूरे मामले जो है चुनावी, जो पूरा आपका एजेंडा है वो आपके दिमाग के बसा हुआ है। अयोध्या, बाबरी मस्जिद, अयोध्या, इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री का पूछना मुझे समझ में नहीं आता है। जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है टारगेट के ऊपर है दिमाग के अंदर, कि किसी भी हालत में कुछ भी करके चुनाव जीतना है। बहुत से लोगों ने नीचे लिखा है, पढ़ना उनके नाम नहीं चाहता, उनको नुकसान नहीं पहुंचे, उन्होंने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि अयोध्या इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और अयोध्या इन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसके नाम पर ये आखिरी वक्त तक वोट मांगते रहेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लोगों ने अपशब्द भी लिखे हैं, मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, शायद किसी अनभक्त को आप जागरूक कर दें। यहाँ इस वीडियो में मैंने 3 चीजें ली, उनका सार था। सबसे पहला था रिपब्लिक टीवी ने कैसे हैशटैग चला दिया रिपब्लिक विद तालिबान। क्या तालिबान के साथ वाकई में रिपब्लिक है? ये सवाल उनसे बनता है। अगर आपने गलत नहीं किया था तो डिलीट क्यों कर दिया? और डिलीट कर दिया था तो आर्काइव लिंक के ऊपर आपको स्पष्टीकरण देना था, आपने क्यों नहीं दिया? उसके साथ अगर दिया है तो साझा कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे वीडियोस शेयर कर रही है ध्रुवीकरण के लिए, लोगों को बांट के सत्ता हासिल करना चाहते हैं दोबारा, ये साफ दिख रहा है। जिसको लेकर अजीत अंजुम साहब ने लिख दिया है, लग गए हैं काम पर। और तीसरी चीज, एक और साहब जो काम पे लगे होंगे हमारे मोदी जी, उन्होंने पीवी सिंधु के कोच से, जो कोरियन है, जिसको कोई अता पता नहीं है, उस तक से ये पूछ लिया कि आप अयोध्या गए हैं। अब अनभक्त तो यहाँ बहुत सारी तरह की सफाइयां देने लगेंगे, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेंशन इस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना है। मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब प्रदर्शन के साथ हारने वाली है यूपी चुनाव, इसलिए हर एक बड़े नेता के दिमाग पर यूपी चुनाव को लेकर मुद्दे हैं। अयोध्या है, दूसरी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। तो इस वीडियो को अन्य भक्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने साथियों के पास भी बढ़ाइएगा आगे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, साझा कीजिए उसमें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।